गोल्ड इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट? क्या रियल एस्टेट सेक्टर जो है अगले 10 सालों में आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को या नहीं करेगा, और क्या सिर्फ यही एक फैक्टर है देखने वाला? द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज मैं आपके सामने एक बड़े मज़े की स्टडी और रिसर्च लेकर आ रहा हूँ। आई वांट यू गाइस के इसको ज़रा बड़े गौर से देखें। और ये आई कहाँ से है कि बेसिकली one of our followers commented that gold has outperformed real estate and that is why gold जो है वो real estate से एक बेहतर इन्वेस्टमेंट है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जी हाफ नॉलेज इज ऑलवेज ईवल एंड दैट इज़ वाई यू शुड नॉट गो फॉर हाफ नॉलेज। लिहाजा हम आज की मेजर डिस्कशन हमारी सबसे पहले जो है वो ये है कि हम गोल्ड की प्राइसेस को रियल एस्टेट की प्राइसेस से कंपेयर करेंगे इन टू मार्केट्स। उसकी वजह ये आपको समझाने के लिए कि ताकि आपको पता चले कि द रीज़न वाई गोल्ड may have outperformed in one market, but in other market when it comes to real estate has outperformed it. और उसके पीछे कुछ reasons है, और क्या वो reasons once you're thinking about future market, तो क्या वो reasons दोबारा आपके ख्याल में जनाब replicate होंगे आगे चल के या नहीं होंगे? So that if you want to decide, you should be able to analyze the entire situation, the history, and then make your future decision. The decision is at the end of the day is yours, right? But logic or analysis or analytics सामने रखना मेरा काम है. So what did I do for this particular reasons? I compared two markets. One was Pakistan and one was दुबई। दोनों मार्केट्स के अंदर मैंने इसको कंपैरिजन इस तरीके से किया है कि आई हैव पुट इन रेंटल वन बेड अपार्टमेंट और अ होटल रूम हियर इन पाकिस्तान, सिमिलरली अ वन बेड होटल रूम एंड अपार्टमेंट बैक इन दुबई। टाइमलाइन थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट था जो 2016 के अंदर आया था, हमने उसको हाईलाइट किया है, और दुबई के अंदर जो प्रोजेक्ट को हम हाईलाइट कर रहे हैं वो 2014 से, क्योंकि उस वक्त एक मार्केट के अंदर हाई थी, तो हम उसको कर रहे हैं। एरियाज हमने दोनों मेन लिए हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर हम कंपेयर कर रहे हैं गुलबर्ग को, और दुबई के अंदर हमने एरिया लिया है मरीना। अब पाकिस्तान के अंदर अगर हम गुलबर्ग लाहौर की बात करें तो उस वक्त 13,000 रुपया पर स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेट रेट था गुलबर्ग लाहौर के अंदर बैक इन 2014, 15, 16। अगर मरीना का रेट हम देखने जाते हैं तो मरीना का रेट तकरीबन 1300 AD पर स्क्वायर फीट था। ठीक है, एज ऑफ टुडे यही बिल्डिंग्स को अगर आज हम 2025 के अंदर कंपैरिजन करें, जो रेट है हमारा 13,000 स्क्वायर फीट की जगह के ऊपर तकरीबन 45,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। जो मरीना के अंदर रेट है वो दैट इज गॉन टू अप टू 2750 पर स्क्वायर फीट, अप्रॉक्सीमेटली सच डबल हो गया। But there are other considerations as well, right? For example, the first and most important thing is कि जनाब जब हम रियल एस्टेट की बात करें, मैं पहले आपको रियल एस्टेट समझा दूं ताकि उसके बाद फिर हम गोल्ड की भी बात करेंगे। गोल्ड की कैलकुलेशंस आर एक्चुअली वेरी इजी कि ये जो आप चीज़ ले रहे थे इसकी आपको ऑब्वियसली एक रेंटल इनकम भी मिल रही थी फ्रॉम डे वन, राइट? सो यू स्टार्टेड ऑफ विद अ सर्टेन रेंटल इनकम। वो रेंटल इनकम जो है उसके टैक्सेस भी आपने कटने हैं, सारा कुछ कटना है, तो मैंने अपनी कैलकुलेशन में सबका हिसाब रखा है। और वो जो रेंटल इनकम पे कैश फ्लो आ रहा है, उस कैश फ्लो को आप री इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, बिकॉज गोल्ड की इन्वेस्टमेंट भी जो हमने कंसिडर किया है कि जनाब अगर हमने एक सर्टेन अमाउंट का गोल्ड जो हमने अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान के अंदर अगर 39 लाख का अपार्टमेंट लिया है उस वक्त, तो 39 लाख का गोल्ड लिया है, और 39 लाख से अपार्टमेंट के ऊपर जो हमारे पास रेंटल इनकम आ रही है उसको हम री इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, बिकॉज गोल्ड भी हम उसको कैश फ्लो को हम वी आर नॉट कंज्यूमिंग दैट कैश फ्लो बिकॉज गोल्ड इज नॉट गिविंग एनी कैश फ्लो। वो एक और इशू है उसका। बट कंसिडरिंग बोथ ऑफ दैट एंड कंसिडरिंग कि जनाब वो जो आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तकरीबन आपको पाकिस्तान की मार्केट में 15 से 20% का कैपिटल अप्रिसिएशन दे रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू? सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो विच यू कैन सी ओवर हेयर। सो अगर हम जाते हैं रियल एस्टेट के अंदर, सो पाकिस्तान के अंदर इनिशियल अपार्टमेंट वैल्यू वाज 39 लाख रुपीस। आज की तारीख में उस अपार्टमेंट की वैल्यू जो 2014-15 में 39 लाख रुपीस थी, वो आज के वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1,35,40 लाख रुपया है। टोटल कंपाउंडेड रेंट, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको देखना था कि जनाब उसमें जो रेंट आ रहा है उस रेंट से आपकी जो री इन्वेस्टमेंट हो रही है जो आप बाहर नहीं निकाल सकते अगर आपने उसको फुल फुटिंग के ऊपर गोल्ड के साथ कंपेयर करना है, वो तकरीबन 1 करोड़ रुपया है। टोटल आपकी नेट रियल वैल्यू एसेट 2 करोड़ 38 लाख रुपया आपने ये 10-11 सालों में बनाया। एक्चुअली इट्स मोर 2016 से 2025 तक का किया, इट्स लाइक 9 इयर्स, राइट? सिमिलरली गोल्ड को अगर हम देखते हैं
एट दैट पॉइंट इन टाइम तो गोल्ड की वैल्यू जो थी वो 39 लाख रुपीस, 45,000 रुपया तकरीबन एक 10 ग्राम सोने की कीमत थी। 922 हमने 10 ग्राम के पैकेट्स खरीदे। फाइनल गोल्ड प्राइस आज की तारीख में, आज एज ऑफ अप्रैल, 2,98,000 है पर 10 ग्राम्स। आज की गोल्ड वैल्यू 2,75,00,000 रुपया है। कुछ ज़कात, क्योंकि उधर भी हमने टैक्सेशन निकाली है, इधर हम ज़कात को निकालेंगे, ये कुछ आपके कुछ पैसे ज़कात के निकल जाते हैं। फाइनल गोल्ड वैल्यू फिर भी बहुत अच्छी 2,68,00,000 रुपीस आता है। और फाइनल कंपैरिजन समरी के अंदर जो एक चीज़ आती है वो सामने आती है कि जिस भाई ने ये बात की थी, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर ने गोल्ड के साथ परफॉर्म नहीं किया, उसने बात ठीक की थी, लेकिन उसको दो कुछ बातों का नहीं इल्म। तो रियल एस्टेट आफ्टर 10% रेंटल टैक्स डिडक्शन एंड गोल्ड आफ्टर 2.5% ज़कात डिडक्शन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है रियल एस्टेट की हमारी 2,38,00,000 रुपया है, और हमारी इस गोल्ड के अंदर जो है 2,68,00,000 रुपीस है। नेट रिटर्न 512% और इधर 587%। सो यस, इन टर्म्स ऑफ दिस इफ यू सी देयर इज कोई बहुत ह्यूज खला नहीं है, इट्स अ वेरी लिमिटेड, और इसकी मैं एक्सप्लेन आपको बाद में करूंगा कि क्यों है। हाउएवर, yes, there's a difference, and as per his statement, yes, he is right. But his statement was generic. Let's not discuss that. But just to compare what happened in Dubai in the same time. So for that, we have another Excel sheet. So now Dubai के अंदर जब आप जाते हैं तो things are changing. दुबई के अंदर, दुबई मरीना के अंदर अगर आपने एक बेडरूम अपार्टमेंट लिया जो उस वक्त तकरीबन 1.3 मिलियन का था, उसकी रेंटल प्लस उसकी अप्रिसिएशन जो हुई है आज वो 4.7 मिलियन दरम का है प्लस रेंटल। दैट मीन्स के जनाब उसके जो है 3.6% उसके अंदर जो है वो ग्रोथ आई है 360। और गोल्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है वो उस वक्त जो गोल्ड की प्राइस थी इन एईडी और आज 3.3 मिलियन है और उसके अंदर 2.5% है। दैट इज अ क्लियर विनर ओवर हेयर इज रियल एस्टेट। दुबई की रियल एस्टेट के मुताबिक रियल एस्टेट हैज परफॉर्म मच बेटर देन गोल्ड, एंड पाकिस्तान के अंदर जो है वो गोल्ड हैज परफॉर्म्ड अ लिटिल बेटर, नॉट ह्यूजली, कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन बाय 0.5% अप्रॉक्सीमेटली हैज परफॉर्म्ड बेटर देन 0.50% बेटर देन 521 किया है इसने और 581 शायद उसने किया है, तो बाय 0.5% समथिंग उसका थोड़ा सा ज्यादा। द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, राइट? सो पहली बात तो ये साबित होगी कि जनाब जो भाई साहब ने बात की कि रियल एस्टेट जेनेरिक टर्म्स में रियल एस्टेट गिव्स लो रिटर्न्स देन गोल्ड, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर दैट इज नॉट ट्रू। ग्लोबल मार्केट्स के अंदर actually if we consider Dubai एक एग्जांपल लेते हुए, now we can go into other markets and we can start calculating them, but दुबई को हमने एक बेस मॉडल बनाया, ग्लोबली भी एक अच्छा मॉडल है जिसमें अप एंड डाउन भी फ्लक्चुएशंस भी थी। रियल से हैज परफॉर्म बेटर। नाउ द बेसिक क्वेश्चन इज कि जनाब पाकिस्तान के अंदर इसने क्यों नहीं परफॉर्म किया और बाहर जो है वो ग्लोबली इसने क्यों परफॉर्म किया? देखिए इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। The only reason you see gold performing in Pakistan is just because of that PKR depreciation जो हमें तोहफे में मिली by chance during this period of 2018 to 2022। इस 4 सालों के अंदर जो depreciation हुई, जो economic fault हुआ या चीज़ें हुई, उसकी वजह से ये हमें गोल्ड जो है उसने हमें बेहतर परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान में, और इस चीज को हम लाज़िम मज़ूम मानते भी हैं। बट द पॉइंट इज कि क्या ये जो साइकिल है या ये जो पैटर्न है पीकेआर डेप्रिसिएशन का, इज इट गोना बी अ रिकरिंग साइकिल एंड इज इट गोना हैपन अगेन एंड अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या इट वाज अ वन टाइम थिंग और पाकिस्तान की इकोनॉमी इज स्टेबल, लाइक इट्स नॉट गोना हैपन। मतलब 50 साल पहले नहीं ये हुआ या 75 साल से पाकिस्तान में इस तरह की डेप्रिसिएशन नहीं देखने को आई, वो 2018 से 2022 में देखने को आई। तो क्या ये बार बार होगा? और अगर ये नहीं होता तो उसकी पोजीशन में क्या रियल एस्टेट सेक्टर जो है अगले 10 सालों में आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को या नहीं करेगा? और क्या सिर्फ यही एक फैक्टर है देखने वाला, गोल्ड इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट? लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम इस बात को निकालेंगे कि जी अगले 10 सालों में क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर हमें दोबारा भी क्या डेप्रिसिएशन मिलेगी। और इस वक्त आज की तारीख में, राइट, सो आई कैन एग्री टू दिस एक्सटेंट, अगर हम पास में चले जाएं और हमें मौका मिले तो प्रॉब्ली पाकिस्तान के अंदर गोल्ड इन्वेस्टमेंट बेहतर थी, बट पाकिस्तान के अंदर भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट बेहतर नहीं थी एक्चुअली। दुबई के आउट ऑफ ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स, यानी अगर मैं आपसे पाकिस्तानी आपसे पूछता कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान रियल एस्टेट, गोल्ड या दुबई रियल एस्टेट, तो पाकिस्तान की रियल एस्टेट और गोल्ड की, पाकिस्तान में गोल्ड की रियल ने जो
किया इंक्रीमेंट वो तकरीबन बराबर है, बट दुबई की जो रियल स्टेट है दैट हैज एक्सेल्ड फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टेक्निकली, राइट? सो अगर मैं ये बात करूं कि जी कि दुबई इज द बेस्ट ऑप्शन नाउ एज ऑफ नाउ, तो मेरे ख्याल में वो भी गलत होगा, राइट? द प्रॉब्लम इज which we are going to discuss in the next video is कि what should have been done back in 2014-15 अगर आप थे तो what was the best option back then, और आज 2025-26 में आपके पास क्या बेहतरीन लाए अमल है और किस जगह के ऊपर आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए and what is the best strategy for that. Subscribe to our channel and कि इंशाल्लाह ताला second video will come soon as well. Thank you very much and Allah Hafiz.